गाइस, वेलकम बैक टू संडे लैब। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हमें मान लीजिए कि ऐसा दिया हुआ हो कोई ऐसा सम, तो हम क्या करेंगे। अब इधर देखिए, पहले जितने भी हमने सम्स किया था उधर उन सारे सम्स में से कोई भी एक ऐसा नहीं था कि इधर दो टर्म हो। क्या tan थीटा प्लस कॉट थीटा, हमने जब भी इससे पहले सम्स किया है उससे पहले जितने भी सम्स थे उन सम्स में सारे ऐसे दिए हुए थे कि साइन थीटा इक्वल्स टू समथिंग, टैन थीटा इक्वल्स टू समथिंग, कॉट थीटा इक्वल्स टू समथिंग, पर कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ था। तो चलिए ये एक बार देखते हैं कि अगर ऐसा दिया हुआ तो क्या करेंगे। अब उन सारे में तो हम जियोमेट्रिक अप्रोच और अलजेब्रिक अप्रोच दोनों में एकदम कामयाब थे करने में। अब देखते हैं कि इसमें हम जियोमेट्रिक जो अप्रोच है वो अप्लाई कर पाते हैं कि नहीं। इसमें देखिए टैन थीटा इक्वल्स टू p बाई बी प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू b बाई पी इक्वल्स टू 5। ये कुछ हो नहीं रहा है ना, ये कुछ हो नहीं रहा। तो इससे क्या, इस सम से हमें क्या सीख मिलती है कि वो जो जियोमेट्रिक अप्रोच है ना, वो अप्रोच सिर्फ तभी अप्लाई होगा जब कोई एक टर्म दिया हुआ हो। जब कोई एक टर्म दिया हुआ हो, जैसे tan थीटा इक्वल्स टू समथिंग, cos थीटा इक्वल्स टू समथिंग, ऐसा दिया हुआ हो। पर अगर ऐसा दिया हो तो तब अलजेब्रिक अप्रोच लगेगा। सोल्यूशन tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 5। मैंने इधर इसी क्लास में पहले भी बताया था कि हमें कोई भी अगर सम मिले तो उस सम में हमें पहले सोचना क्या है। सम देखते ही हमें पहले ये सोच लेना है, दो क्वेश्चंस करना है हमें खुद को। किसे? खुद को, ना टीचर को, ना मम्मी पापा को, ना किसी भाई बहन को, किसी को भी नहीं, हर किसी भी दूसरे इंसान को नहीं, सिर्फ खुद से ही ये क्वेश्चन करना है कि हमें दिया हुआ क्या है और हमें निकालना क्या है। दिया हुआ क्या है और ढूंढना क्या है। हमें इधर दिया हुआ क्या है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 5। हमें निकालना क्या है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इससे ये तो साफ होता है ना सीधा सीधा कि ये जो tan थीटा प्लस कॉट थीटा है इसका होल स्क्वायर तो करना होगा। तो चलिए पहले जितना समझ में आता है उतना कीजिए, उसके बाद अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम अगर गलत हो भी क्या तो क्या करेंगे, उसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अगर गलत हो जाए तो उसे पूरा काट के फिर से नए तरीके से नए सोच के साथ शुरू करेंगे। तो अब तक फिलहाल ये सोच तो हमें क्लियर आ रहा है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा को tan स्क्वायर तो बनाना होगा इससे, और वो स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, वो स्क्वायर बनाने के लिए हमें होल स्क्वायर करना होगा, क्योंकि सिर्फ tan स्क्वायर को तो हम स्क्वायर कर नहीं सकते, तो होल स्क्वायर करना होगा। तो चलिए करते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और अगर इधर कर रहे हैं तो इधर भी करना होगा, है ना। तो अगर हम ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में अप्लाई करें, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करें तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा इक्वल्स टू 25। अब इतना तक हमें पूरा मिल गया है जो हमें ढूंढना है। अब हमारा एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट है 2 tan थीटा कॉट थीटा। एक्स्ट्रा पार्ट 2 tan थीटा कॉट थीटा है। तो हमें क्या पता है, हमें एक शुरुआत में जियोमेट्रिक अप्रोच के शुरुआत में एक फॉर्मूला दिया हुआ था। वो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था कि tan थीटा, चलिए एक बार ये याद कर लेते हैं कि फॉर्मूला क्या था। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। कैसे tan थीटा क्या है, p बाई वी, कॉट थीटा क्या हुआ फिर b बाई पी। क्यों, tan थीटा तो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है, और दोनों अगर कट और सब कट गया, देखो इधर सब कैंसिल आउट हो गया, b के साथ p के साथ, तो ये क्या आ गया 1। ठीक वैसे ही अगर हमें दिया हुआ हो कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, जो रेशियो जिसके रेसिप्रोकल है, वो रेसिप्रोकल्स के साथ जब भी मल्टीप्लाई होगा वो 1 हो जाएगा। सिंपल अलजेब्रा। तो चलिए हमें जान लिया कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, और इधर तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा ही है ना, 2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा। तो हम ये tan इंटू कॉट जो है ये लिख देंगे 1। तो फिर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 25, मतलब 2, मतलब क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 25।
मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 25 माइनस 2, मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 23। तो हमें इधर क्या मिल गया, हमें अब इस हमें कुछ tan थीटा प्लस कॉट थीटा दिया हुआ था, तो हमें दिया हुआ ये था, हमें ढूंढना था tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमने उसका होल स्क्वायर लगा दिया, जिससे क्या हुआ, होल स्क्वायर से वो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे चला गया। ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस ये फॉर्मूला ही हमने अप्लाई करके ये 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा कॉट थीटा। अब अगर हम ये लाइन और इस लाइन में कंपेयर करें तो a के जगह में tan, कॉट के b के जगह में कॉट और 2ab के जगह में 2 tan थीटा कॉट थीटा, 2 tan थीटा कॉट थीटा। अब 2 इंटू ए इंटू बी जैसा है, इधर भी 2 इंटू tan थीटा इंटू कॉट थीटा है। और अगर हम tan थीटा इंटू कॉट थीटा ही सिर्फ ले ले, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो क्या होता है, तो ये हो जाता है कि tan थीटा कॉट थीटा टोटल में 1 हो जाता है, और 1 होने से ये 2 हो जाता है, और 2 अगर राइट हैंड साइड पे हम 2 को भेज दिए तो ये टोटल में आंसर हो जाता है 23। और देखो ये जो है ये एकदम यही है ना, एकदम यही है। तो हमारा जो आंसर है वो मिल गया है, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 23। तो हमें जो दिया हुआ था हमें मिल गया। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।